मनुष्य शरीर की बड़ाई। अमर अविनाशी प्रभु की सिफत सलाह और संसार की नश्वरता का भाव दृढ़ करवाकर ख्वाजा साहिब मनुष्य को अपने वास्तविक आपे की पहचान द्वारा जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति की ओर प्रेरित करते हैं। आप चेतावनी देते हैं, जग वहम ख्याल ते ख्वाबे, सब सूरत नक्श बर आबे, जे पुछदी हाल हकीकत, सुन समझ अते रख इबरत, जीवें बहर महीत है वहदत, कुल कसरत शक्ल हुबाबे, नहीं असलूं असल दुईदा, खुद जान है नसल दुईदा, गया फूका निकल दुईदा, वल ओही आब दा आबे, ना काफी जान कफाया, ना हादी समझ हदाया, कर पुरजे जलद वकाया, ईहा दिल कुरान कताबे, है परम ज्ञान दी दिलड़ी, है वेद पुराण भी दिलड़ी, है जान जहान भी दिलड़ी, दिल बतन बतून दा बाबे, दिल लुब है कोनो मकांदा, दिल गायत असल जहांदा, दिल मरकज जमी जमादा, बया कूड़ पलाल हिजाबे, विच सूरत दे नासूती, विच माने दे मलकूती, जबरूती अते लाहूती, दिल अंदर सब असबाबे, रख अंतर ध्यान फरीदी, सट सुखड़ी पीर मुरीदी, है दूरी सख्त बैदी, जी सुखड़ी कान अजाबे। ख्वाजा साहिब कहते हैं, यह संसार निरा भ्रम है, स्वप्न है, ख्याल मात्र है। इसकी वास्तविकता पानी पर खींची गई तस्वीर से अधिक नहीं है। आप सावधान करते हैं, ऐ दुनियादारों, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरी बात अच्छी तरह से समझकर पल्ले बांध लो और तन मन से मेरी नसीहत पर अमल करो। आप अच्छी तरह समझ लो कि एक रब सच्चा और स्थायी है। शेष जो कुछ है झूठा और नाशवान है। रब अथाह सागर है और शेष सब कुछ उसमें पल पल उठते और समाप्त हो जाने वाले बुलबुलों के समान है। द्वैत या द्वि का कोई वजूद नहीं। केवल हौमे या खुदी के कारण द्वि के अस्तित्व का आभास हो रहा है। द्वि हौमे की पैदावार है। जब प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप अलोप हो जाता है। उसी तरह वहदत के प्रकाश में द्वैत और इसको पैदा करने वाली हौमे का नाश हो जाता है। जैसे सागर में उठ रहे बुलबुलों का अपना कोई वजूद नहीं होता, उसी तरह जब हौमे की हवा निकल जाती है तो वहदत या अद्वैत का पानी ही बाकी रह जाता है। मेरे प्यारे, तू कफाया, हदाया और वकाया की कानूनी और बाहरमुखी उपदेश की पुस्तकों पर आश्रित ना रहे। इन्हें अपना गुरु पीर ना बना। बाहरी कोई भी पुस्तक तेरा कुछ नहीं संवार सकती। तेरा हृदय ही असल कुरान है। तू इसको ही पढ़। हर प्रकार के ज्ञान का भंडार तेरे अपने अंदर है। वेदों, पुराणों का ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी तेरे अंदर है और कुरान शरीफ, इंजील, जबूर, तुरैत आदि अन्य धर्म ग्रंथों का पूरा ज्ञान भी तेरे अंदर है। जो संसार में बाहर दिखाई दे रहा है वह सब भी तेरे अंदर है और हर तरह की गूढ़ रमजों के भेद भी तेरे अंदर हैं। आपका भाव है कि जो व्यक्ति कई वर्षों तक दिन रात केवल धर्म ग्रंथों के पाठ विचार में लगा रहता है, उसके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इसके विपरीत जो साधक अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर मोड़कर स्वयं रूहानी अभ्यास द्वारा अंदर चढ़ाई और रसाई हासिल कर लेता है, उसे न केवल दूसरे धर्म ग्रंथों का ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बल्कि उसे खुद धर्म ग्रंथ रचने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। ख्वाजा साहिब समझाते हैं कि अर्श और फर्श, लोक और परलोक का सारा सार तेरे हृदय, तेरे आपे में समाया हुआ है। तेरा हृदय
तेरा आपा ही तेरी वास्तविक मंजिल है। यही कुल कायनात का मरकज यानी केंद्र है। जो तेरे अपने अंदर है, सच्चा और पायदार है। बाहर जो भी नजर आ रहा है, झूठा और नाशवान है। सब खंड ब्रह्मांड तेरे अंदर हैं। सब रूहानी मंजिलें तेरे अंदर हैं। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत आदि सब मंडल तेरे अपने अंदर हैं। जो कुछ है तेरे अंदर है। हे फरीद, तू दूसरों को अपना मुरीद बनाने की बड़ाई छोड़ दे। तू अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर मोड़। अपने आप से दूर जाना सब मुसीबतों, अजाबों की जड़ है और दुनिया के सुख सब दुखों का मूल है। सूफी दरवेशों ने आंतरिक रूहानी सफर के 5 पड़ाव माने हैं। पहले पड़ाव में जबरूत, नासूत और मलकूत 3 मकाम हैं। इसके बाद क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर अल्लाहू, लाहूत, हूतलहूत तथा हूत 4 और मकाम हैं। ये सारे मकाम अंदर हैं और साधक अपने अंदर ही सारा रूहानी सफर पूरा करके आखिरी मकाम हूत यानी मकामे हक में पहुंच सकता है। बाहर से ना किसी को कुछ मिला है, ना मिल ही सकता है। इसलिए अपना ध्यान फानी संसार की ओर से मोड़कर आंतरिक लाफानी संसार से जोड़ना चाहिए। ख्वाजा साहिब जीव को सावधान करना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया की हर शय यानी वस्तु फानी और अस्थाई है। बाहरी संसार की कोई चीज हमारे प्यार के काबिल नहीं। कुल मालिक ने आलमे सगीर यानी पिंड को आलमे कबीर यानी ब्रह्मांड के नमूने पर बनाया है। जो कुछ कुल कायनात में रखा गया है वह इंसान के वजूद में भी रखा गया है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो सबद पछाणो। जो सारे ब्रह्मांड में है वह शरीर के अंदर भी है। सतगुरु की सहायता से शब्द की कमाई द्वारा अपने अंदर सत्य की पहचान कर लेनी चाहिए। पीपा जी का शब्द है, कायु देवा कायु देवल कायु जंगम जाति। आप इस शब्द में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा की पूजा का साधन भी शरीर के अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावै। आप कहते हैं जो कुछ सारे ब्रह्मांड में है वह शरीर के अंदर भी है। जो सतगुरु के उपदेशानुसार अंतर में खोज करता है उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ख्वाजा साहिब चेतावनी देते हैं, क्यों तू फरद ते जुजुफ सडावे, तू कुल्ली तू कुल। बाग बहिश्चदा तू है मालक, खुद बुलबुल खुद गुल। अर्श भी तैडा फर्श भी तैडा, तू आली अणमुल। चढ़दारी मंसूर दे भाई, करन अजब गुल। रूह मिसाल शहादत तू है, समझ सुजान न भूल। दुनिया उकबा बरजख अंदर, नाही तैदड़ा तुल। यार फरीदा कोल है तैडे, ना बेहुदा रुल। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मेरे प्यारे, तू अपने आप को छोटा सा हिस्सा या अकेला समझने की नादानी क्यों करता है? तू अपनी वास्तविकता समझने का यत्न कर। तू पूरी तरह से पूर्ण है। तू तो परमेश्वर के बाग का मालिक है। उस बाग का फूल भी तू है और उसकी बुलबुल भी तू ही है। दूसरे शब्दों में सतलोक का बाग तेरी खातिर है और तू ही उस बाग की रौनक है। तू लोक और परलोक दोनों का मालिक है। तू सर्वश्रेष्ठ और अनमोल है। तेरी कीमत निश्चित नहीं की जा सकती। मंसूर के जो भाई रूह और रब की एकता की पहचान कर लेते हैं वे सूली पर चढ़कर अनल हक भाव मैं रब हूं का नारा लगा देते हैं। तू भी मंसूर के समान परमात्मा का रूप होने की पहचान कर सकता है। तू रूह है,
तू खुद ही अपनी मिसाल है और खुद ही अपने अस्तित्व की गवाही है। तू अज्ञानता का शिकार ना हो। अपने असल आपे की पहचान करने की कोशिश कर। लोक परलोक और दोनों के बीच की दुनिया में कोई भी तेरी समानता नहीं कर सकता। तेरा प्रियतम प्रभु परमेश्वर तेरे अपने अंदर है। तू उसकी तलाश में बाहर स्थान स्थान पर ठोकरे ना खा। ख्वाजा साहिब ने अत्यंत संक्षेप में परंतु अति सुंदर ढंग से समझा दिया है कि मनुष्य अशरफुल मखलूकात है, संपूर्ण कायनात का सरताज है। परमात्मा ने लोक परलोक की हर शय यानी चीज मनुष्य के लिए पैदा की है और संपूर्ण कायनात में कोई दूसरी चीज मनुष्य की समानता नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान मंसूर के समान अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा से अपनी समानता का अनुभव कर सकता है। रब की सबसे बड़ी रहमत यह है कि सत्य की सूझ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। जिस आत्मा को परमात्मा की पहचान करनी है वह भी अंदर है, और जिस रब की पहचान द्वारा आत्मा को परमात्मा में समाकर उसका रूप बन जाना है वह भी अंदर है। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में अभेद करके उसका रूप बन जाना है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने ध्यान को अनेकता के मायामय जगत की ओर से मोड़कर अंतर में स्थिर करने की आवश्यकता है। किस धरती से आए हो तुम, किस नगरी के बासी रे, परम नगर है देश तुम्हारा, फिरते कहाँ उदासी रे। क्यों होते हो जोगी भोगी, रोगी तरह बरागी रे, अंग भभूत रमा के क्यों कर, रखते बदन सन्यासी रे। अपना आप संभाल के देखो, करके नजर हकीकत रे। फिक्र न कीजो यारो हरगिज, आसी या ना आसी रे। तुम हो सागी, वागी जरा न वागी रे। अपनी जात सिफात को समझो, अपनी करो शनासी रे। बात फरीदी सोच के सुनियो, लाकर दिल के कानों को। दोनों जग के मालक तुम हो, भूले अल्लाह रासी रे। भावार्थ। ख्वाजा साहिब मनुष्य को पूछते हैं, मेरे प्यारे, तू यह समझने की कृपा कर कि तू किस धरती से आया है और कहाँ का असल निवासी है। मेरे प्यारे, तू वास्तव में सतलोक रूपी प्रेम नगर का वासी है और इस मायामय नगरी में व्यर्थ भटक रहा है। मेरे प्यारे, तू कभी योगी बनकर घर गृहस्थी का त्याग कर देता है तो कभी इंद्रियों के भोगों में खचित हो जाता है। तू त्यागी तपस्वी क्यों बन जाता है? तू शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों का शिकार क्यों हो जाता है? तू सन्यासियों के समान शरीर पर भभूत क्यों रमा लेता है? मेरे प्यारे, तू सच्ची अंतर्दृष्टि जागृत करके अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान कर। तू इस बात की चिंता ना कर कि वह प्यारा आकर दर्शन देगा या नहीं। तेरा वास्तविक काम अपने रूहानी आपे की पहचान करना है। तू अपना फर्ज पूरा कर और शेष सब उसकी मौज पर छोड़ दे। मेरे प्यारे, जब अपने असल की पहचान कर लेगा तो तुझे खुद ही सूझ हो जाएगी कि तू हर तरह से पूर्ण, असली और सच्चा है। तुझ में कुछ भी नकली या झूठा नहीं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप और अपने अलौकिक गुणों की पहचान कर ले। मेरे प्यारे, तू ध्यान से कान लगाकर फरीद की बात सुन और समझ ले कि तू वास्तव में दोनों जहानों का मालिक है, पर तू रब रूपी अपनी असल पूंजी को भूलकर संसार में भटक रहा है। जब तुझे सूझ हो जाएगी कि तेरा असल खजाना परमात्मा है, तो तेरी भिखारियों वाली भटकन समाप्त हो जाएगी और तू
सतलोक की सल्तनत का मालिक और हाकिम कहलाएगा। तुम बेशक असल जहान के हो, ना तुम फर्शी, ना तुम अर्शी, ना फलकी ना अर्जी हो। जात मुकद्दस नूर मुअल्ला, आए विच इंसान के हो। रोते हो कथ हंसते हो, कथ आशक ते माशूक बनो। अपना भेत बताओ रे, तुम कौन हो, भला कहाँ के हो। रूप अनोखे तौर अवेड़े, नाजक चाली मन मोहणिया। नाज नजाकत हुस्न मलाहत, साहिब सब सामान के हो। किथ जाहिल किथ फासिक फाजिर, अपना आप गमाते हो। किथ आरिफ किथ अहले हकायक, वाकफ सिर्रे निहा के हो। किबला काबा मस्जिद मंदर, दैर किनश सब तुझ में है। सौम उ सलात के खुद हो वाली, क्यों पाबंद गुमान के हो। गैर तुम्हारा महज मुहाले, इस जग में और उस जग में। दुनिया तुम हो उकबा तुम हो, मालक कोनो मकान के हो। वाज नसीहत रम्ज फरीदी, सोच सुजानो दम दम से। अपनी अजमत याद करो, क्यों थे यूसुफ जिंदान के हो। भावार्थ। ख्वाजा साहिब मनुष्य को समझाते हैं कि तू सतलोक रूपी सच्चे अविनाशी देश का वासी है। तू अपने असल स्वरूप और असल देश की पहचान करने का यत्न कर। ना तू धरती का वासी है, ना ही आसमान का। ना तू मरते लोक का वासी है, ना ही स्वर्ग लोक का। तू वास्तव में वह पवित्र आत्मा और रब्बी नूर है जिसने मनुष्य का चोला धारण किया है। मेरे प्यारे, तू अपना असल देश और असल आपा भुलाकर दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित होकर कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दुख महसूस करता है, कभी सुख। तू अपना असल भेद समझने का प्रयास कर कि तू वास्तव में कौन है और कहां से आया है। तू भांति भांति के अजब रूप और तौर तरीके धारण कर लेता है। तू मनमोहक चालें चलता है, अजब अदाएं नखरे करके अपनी नजाकत और सुंदरता प्रकट करता है। तू सब गुणों सिफतों का स्रोत है। कभी तू मूर्ख, अज्ञानी, पापी बनकर अपना असल आपा खो बैठता है और कभी ज्ञानी और गूढ़ भेदों का ज्ञाता बन जाता है। रब की इबादत करने वाला काबा, जिस ओर मुंह करके इबादत करनी है, वह दिशा, मंदिर, मस्जिद, किनश आदि सब तेरे अपने अंदर हैं। तू ही व्रत या रोजे और प्रार्थना करने वाला है। फिर तू किसी वहम भ्रम का शिकार क्यों हो जाता है। लोक परलोक में कोई चीज तुझसे जुदा नहीं। लोक परलोक ही नहीं, तू पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। मेरे प्यारे, तू फरीद के उपदेश की गूढ़ रम्ज समझने का यत्न कर। तू पल भर के लिए भी अपनी असल बड़ाई भुलाने की मूर्खता ना कर। तू तो यूसुफ के समान सुंदर है। अपने आप को इस माया में रचना रूपी जेल खाने का कैदी समझने की अज्ञानता ना कर। आपका भाव है कि जिस तरह यूसुफ बेमिसाल सुंदरता का मालिक था और उसका असल मकाम जेल खाना नहीं, मिस्र का तख्त था, उसी तरह जीव अपनी वास्तविक सुंदरता और अपने असल आपे की पहचान करके मरते लोक के जेल खाने से आजाद होकर सतलोक रूपी तख्त को पुनः प्राप्त कर सकता है। ख्वाजा साहिब समझा रहे हैं कि रब ने मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि का सरताज बनाया है। इस रचना की दूसरी कोई चीज उसकी समानता नहीं कर सकती। न केवल सारी रचना उसकी सेवा सहायता के लिए है, बल्कि उसमें अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा रचयिता से मिलाप करके सतलोक के शाही तख्त का मालिक बन जाने का सामर्थ्य भी रखा गया है। मनुष्य को चाहिए कि अज्ञानता का पर्दा चीरकर उतार चढ़ाव, दुखों सुखों की इस अनेकता की जेल से आजाद हो जाए और अपने असल देश में पहुंचकर उसके अमर अविनाशी आनंद का स्वामी बन जाए। इसमें मनुष्य की असल बड़ाई है
और यही उसे रचयिता द्वारा मनुष्य का अनमोल जामा बख्शे जाने का वास्तविक उद्देश्य है। ख्वाजा साहिब के विचारों को साईं बुल्ले शाह के कलाम के कुछ प्रसंगों के साथ मिलाकर विचार करते हैं। आप कहते हैं, तू किधरों आया किधर जाना आपना दस टिकाना। आप मनुष्य से पूछते हैं, भले मानस, तू यह सोचने का यत्न कर कि तू कहां से आया है और तुझे कहां जाना है। इन प्रश्नों में ये उत्तर छुपे हैं कि तेरा असल देश सतलोक है और तेरे सामने वहां पहुंचने का आदर्श होना चाहिए। आप कहते हैं, बुल्ला शाह संभाल तू आप ताई, तू ता अनंत लग देह में कहां सोवे। बुल्ला शाह संभाल जब आप देखा, सदा सोहंग प्रकाश होए झुलदाए। और सुख रूप अखंड चेतन है तू, बुल्ला शाह पुकार दे वेद चारे। बुल्ला शाह संभाल तू आप ताई, तू ता सदा आनंद है चानना है। आप कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा आपा शरीर या मन इंद्रियों तक सीमित नहीं। परमात्मा की अंश होने के नाते तू परमात्मा के समान अनादि, अविनाशी, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। तू अपने आप को देह के बंधन से मुक्त कर ले तो अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा सहज ही परमात्मा में समाकर उसका रूप बन सकता है। जीव को अपने असल आपे की पहचान द्वारा परमात्मा में अभेद हो जाने की प्रेरणा देना ही सभी कामिल दरवेशों के कलाम का मूल सरोकार है।